हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। और ये आज हमारा सेट नंबर 75 है। ठीक है, इससे पहले हमने 74 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को बेस्ट अप्रोच के साथ बताया गया है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या है। आज जो टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड टॉपिक है। थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल है मॉडरेट किया गया है। आपको थोड़े से कठिन लग सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका जो सॉल्यूशन है बहुत ही आसान रहने वाला है। तो देखेंगे लिखा गया है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि अगर ए प्लस का बी बोला जाए, ए प्लस का बी दोनों एक साथ मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। अगर हमसे पूछा जाता कि ए अकेला, तो ए बोला गया है 20 दिन में काम करते हैं अकेले। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा। अब हम 12 से हम 60 में भाग करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। 20 से 60 में भाग करेंगे तो 20 या 60 हो जाएगा। हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू 3 है। अगर इसमें से हम बी अकेला निकालें तो हम ए को घटाना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 2। बी का पूरे एक दिन का कार्य 2 है। अगर बी का आधा दिन को बोला जाए, क्योंकि बोला जा रहा है ना आधा दिन प्रत्येक काम करता है, प्रत्येक दिन आधा काम करता है, तो ये मान लीजिए कि इसके आधे दिन काम करने का जो पैटर्न बनेगा क्या बनेगा कि बी का आधा काम लिख देते हैं, आधा काम। तो आधा काम क्या करेंगे, जितना दिन लग रहा है उसमें 2 से हम भाग कर देंगे तो ये बनेगा 1। तो हमने देखा कि बी वाले का कितना है, 1 है, और ए वाले का कितना है, 3 है। अगर हम ए और बी दोनों को जोड़ लें, इनके दोनों के एक एक दिन काम को, तो 3 और 1 4 हो जाएगा ना, 3 और 1 4। अब हमें काम कितना करवाना है, टोटल जितना लासा होता है। तो हम समय ज्ञात करेंगे, ये 60 बटा में इन दोनों के योगफल से भाग दे देंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 से 15 चौके 60। तो ऑप्शन नंबर आपका सी विकल्प इसका सही है। ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, बाकी और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। आप एक दो बार इसको लगा लीजिए, बहुत ही आसान रहने वाला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमिता अकेले किसी कार का 33 सही 1/3% भाग 16 दिन में पूरा करती है और शेष कार बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाना है। संपूर्ण कार कुल 28 दिनों में पूर्ण होता है। तो नमिता और बॉबी एक साथ कार करते हुए मूल कार का 11/16 भाग कितने समय में करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट है, इसको भी बनाएंगे हम सबसे जल्द ही, बहुत ही आसान। तो सबसे पहले 33% की फ्रैक्शन होती है 1/3, यानी कि 1/3 काम 6 दिन में होता है। अगर हम टोटल काम पूछेंगे तो ये 3 ऊपर गुणा हो जाएगा 1 भाग में, तो 6 18 18। तो ये हमारा पहला हो जाएगा 18 एन वाले का, मतलब ये हो जाएगा हमारा नमिता का। ठीक है, नमिता का हो जाएगा। दूसरी वाली वैल्यू ने बोला जा रहा है दूसरे का कि शेष कार बी बॉबी द्वारा अकेले किया जाता है। तो जैसे 1/3 काम इसने कर लिया, 33 से 1/3 फ्रैक्शन का। तो अब जो बचेगा शेष कार वो 2/3 रहने वाला है, क्योंकि 1/3 में से 2/3 ही तो रहेगा। और ये कितने दिन में किया जाता है, तो इसको बोला जा रहा है, अच्छा इसमें कितना कितना दिन में शेष काम होगा। तो देखिए कुल कुल 16 दिन लगते हैं। अगर कुल 16 दिन इसमें लगने वाले हैं, और हम बात करेंगे सॉरी कुल 28 दिन इसमें लगने वाले हैं, कुल 28 दिन लगने वाले हैं, और 16 दिन तक तो बात करेंगे ए ने अकेला किया। तो हम क्या करेंगे, पहले ही 28 में से हम 16 माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा 12। यानी कि जो शेष कार है 2/3 वो 12 दिन में होगा। और जब इसे टोटल निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, और 3 का गुणा करेंगे 6 में, 6 18। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा मिस्टेक तो नहीं हो गया, देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये क्या है, यहाँ पर ये 16 था, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये क्या था, 16 था। चलिए देखो एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन को दोबारा से बना लेते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, 33% की फ्रैक्शन कितना है, 1/3। इसका जो भाग होता है कितने दिन में कंप्लीट होता है, 16 दिन में। और अगर इसका पूरा भाग निकालेंगे तो 16 48 हो जाएगा पहले वाले का। अब हमने देखा 1/3 यहाँ पहले वाले ने किया, नमिता ने। दूसरा शेष भाग 2/3 होगा, तो वो कितने दिन में आपको पता है, टोटल दिन 28 लगने वाले हैं। अगर पहले वाले नमिता को 16 दिन लगे तो शेष कार्य जो है वो दूसरे वाले ने किया होगा, बॉबी ने किया होगा, तो कितने दिन में, 12 दिन में। यानी कि 2/3 भाग जो बॉबी ने किया होगा वो 12 दिन में किया होगा। ठीक है,
तो यहाँ 2 एकम 2, 2 छिक 12, 6 तिया 18, यहाँ पर हो जाएगा 18। अब हम देखते हैं कि ए नमिता जो है वो 48 दिन और जो दूसरा बॉबी है वो 18 दिन में करते हैं। तो इस तरीके से एन बराबर कितना है हमारा 48, बॉबी बराबर कितना है हमारा 18। इन दोनों का अगर लासा करेंगे हम, इन दोनों का लासा, तो इन दोनों का जो लासा आने वाला है वो हमारा कितना आएगा 144। ठीक, फिर क्या करेंगे 48 से भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, 18 से भाग देंगे तो 8 बार, 18 × 144। अब हमसे पूछा जा रहा है, कि इन दोनों को मिलाकर काम करना है। ठीक है, तो कितना काम करना है 144 काम करना है। तो हम क्या करेंगे a प्लस बी, अगर a प्लस बी द्वारा पूछा जाए तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा 11 आएगा ना काम एक दिन का। तो हमने देखा 144 काम करना है और 11 के हिसाब से काम करेंगे, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन इन्होंने इतना नहीं पूछा, इन्होंने बोला है कि जो नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हैं तो मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में करेंगे। तो हम मान लेते हैं इसका 11/16 कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 11 से 11 कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 9 144। तो इस प्रकार जो 9 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं। पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले जो 40% भाग है, 40% भाग है, 40% यहाँ पर हम बात करते हैं 40% की। देखो यहाँ पर क्या है 40% की जो फ्रैक्शन होती है 40 हम 100 करेंगे, फिर ये बनेगा 2/5। ठीक है, 2/5, 2/5 भाग कितने दिन में किया जा रहा है 8 दिन में। यहाँ पर क्या है 2/5 8 दिन में किया जाता है। तो ये टोटल भाग कितने में किया जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 4 का 5 में करेंगे गुणा, 4 पंचे 20। मतलब पहले वाले ने कितने 20 दिन में काम किया होगा। लेकिन दूसरा वाला बोला जा रहा है कि 10% काम एक दिन में, 10% का काम एक दिन में, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। ये जो काम किया जा रहा है एक दिन में, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे इसका तो 10 एकम 10, ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब हम इन दोनों का करेंगे एलसीएम। तो 20 और 10 का एलसीएम आएगा 20, तो 20 से भाग करेंगे एक बार, 10 से भाग करेंगे 2 बार, जाएगा 20 में। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है अकेले दीप्ति द्वारा। हमने देखा है ऊपर वाला जो वैल्यू है वो अकेला किसका है आपका पारस का, ये ऊपर वाला जो है वो है पारस का अकेला, नीचे वाला जो 2 है वो किसका है पारस और दीप्ति का, दोनों का। ठीक है ना, अब हमसे पूछा है कि दीप्ति अकेले कितने दिन में काम करेगी। आपको काम तो करवाना है कितना 20 ही यूनिट और अकेले करवाना है दीप्ति से। हम दीप्ति और पारस का जो योग है उसमें से पारस को हटा देंगे तो क्या दीप्ति निकल आएगा, यानी कि 2 में से 1 को हटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 से हम भाग कर देंगे तो हमारा जो बनेगा 20, ये हमारा जो बनेगा 20, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 20, हमारा 20 डे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये एनटीपीसी के सेकेंड स्टेज में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर। लिखा है ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में काम कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं ए और बी एक कार्य को कितने दिन में काम कर सकते हैं अकेले अकेले, ए 30 दिन में करता है और बी 40 दिन में, बोला गया ना बी बराबर 40 दिन। अब इन दोनों का लासा लेंगे तो 120 आ जाएगा, जब हम 30 से भाग करेंगे 120 में तो 4 आएगा, 40 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब बोला जाए कि एकांतर, तो पहले दिन बी कार्य शुरू करे, बी काम पहले, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, यानी कि अगर 2 दिनों का एवरेज देखा जाए तो बी पहले दिन काम करेगा तो 3 यूनिट, ए दूसरे दिन काम करेगा तो ये 4 यूनिट, यानी कि 1 और 1 2 दिन में कितना 4 और 3 7 यूनिट। तो हमने देखा जो 7 यूनिट वर्क है, यानी कि 7 यूनिट वर्क मान लेते हैं, ये कितने दिन में समाप्त हुआ 2 डे में। ठीक है, ये 2 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है, 2 दिन। अगर हमें 120 यूनिट बनाना है तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 17 से, क्योंकि 17 7 119 होगा ना, तो ये हो जाएगा 119 यूनिट, और यहाँ भी 17 से गुणा करेंगे फिर तो हम। ठीक है, अब 17 से हम 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 34। ठीक है, तो अब हमने देखा 34 दिन तो लगने ही वाले हैं। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, 119 तो खर्च हो गया, अब पूरा 120 था, तो यानी कि एक और बचा, अभी एक बटा में क्या लेना है आपको, जो पहले बी काम कर रहा है ना उसको लेना है। तो ये आपका 34 सही, 1/3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखेंगे अगला क्वेश्चन है
ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अगर इस तरीके का ये पहला ही स्टेप अगर पूछा जाए आपसे तो आपको इसमें क्या करना है, ये 15 देखो पहले यहाँ पर लिखकर बता देते हैं आपको। ए बराबर 15 है और बी बराबर कितना दिन है, 20 दिन। अगर इन दोनों का मिलाकर पूछा जाए तो आपको याद रखना है इन दोनों का तो गुणा कर देना है 15 और 20 का, ठीक है। और इसी में इन दोनों का योग से भाग देना है 15-20 का योग कितना होगा 35, भाग देना है, आंसर हो जाएगा इसी से। 5 या 15 हो जाएगा और 5 सत्ते 35, यानी कि कितना हुआ, 3 का 20 में गुणा करेंगे 60 बनेगा और बटा में 7। अब 7 का भाग करेंगे तो 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, 4 सिक्सवल बचेगा। तो ये 8 सही 4/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी का प्रश्न था, ये पूछा गया था आपका। अगला देखेंगे, लास्ट इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। लिखा है पंकज एक कार का 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा करता है और जगत उसी कार का 1/4 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले वाले का निकालेंगे। 1/5 बोला गया है और ये कितने में, 6 दिन में। तो अगर इसका टोटल वर्क निकालेंगे तो 5 6 30, यानी कि पहला जो काम करता है पंकज वो 30 दिन में पूरा काम करेगा। दूसरा बोला गया था 1/4 जो है वो 8 दिन में काम करता है। अगर इसका टोटल काम निकालेंगे तो 8 छः 32 और 1 से भाग देना नहीं है, तो ये हमारा 32, यानी कि पहला जो है पंकज वो 30 दिन में काम करेगा, दूसरा है वो 32 दिन में काम करेगा। अगर इन दोनों को क्या बोला गया है, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अभी आपको बताया था कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो, अगर एक साथ पूछा जाए तो आपको 30 का और 32 का गुणा कर देना है और इन दोनों को जोड़कर भाग कर देना है। 30 और 32 कितना हो जाएगा, 62। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 2 से हो जाएगा 31, ठीक, 2 से हो जाएगा 15, तो 15 का गुणा करेंगे हम 32 में, तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, 480 बटा में 31 बचा, ठीक है। तो अब हम 31 से भाग कर रहे हैं, लगभग अप्रोक्स में कितना आएगा, 31 का एक बार जाएगा, फिर कितना होगा 17 बचेगा, 170। फिर हमें इसके और भाग करना है, फिर क्या हो जाएगा इसमें, ये जो होगा 5 बार और जाएगा, फिर दशमलव लग जाएगा, लगभग 1548 बार, ठीक है। ये 15.48 बार ये जाएगा। अब इसको हम क्या ले सकते हैं 15.48 को, कि 15 दशमलव, यहाँ 8 को अगर हटाएंगे तो ये हमारा 5 में आ जाएगा, 4 के आगे, तो ये कितना बन जाएगा 15.5। तो अप्रोक्स हमारा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को हल किया है और सभी क्वेश्चन मॉडरेट थे और क्वेश्चन में अच्छे लगने वाले हैं आपको। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, साथ ही साथ स्कोर भी बताइए कि आपने 6 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि अब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी।